दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है दुल्हन का मेहंदी का ब्लाउज। छोटी सी पहाड़ी गांव में रहने वाली निशा को पुरानी चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। उसकी अलमारी में पुराने सिक्के, किताबें और कपड़ों के टुकड़े भरे हुए थे। एक दिन वह गांव के मेले में घूम रही थी जब उसकी नज़र एक छोटे से कपड़े की दुकान पर पड़ी। वहां एक पुराना लेकिन खूबसूरत हरे रंग का ब्लाउज रखा था, जिसके किनारों पर जटिल मेहंदी के डिजाइन कढ़े हुए थे। दुकानदार ने उसे बताया, यह ब्लाउज कई सालों पुराना है। कहते हैं इसे पहनने वाली औरतें गायब हो जाती थीं। निशा हंसी और दुकानदार की बात को मजाक समझकर वह ब्लाउज खरीद लिया। उसे यह मालूम नहीं था कि यह साधारण कपड़ा नहीं बल्कि एक शापित वस्त्र था। निशा ने ब्लाउज को अपनी अलमारी में रख दिया। उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कमरे में हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी। कभी-कभी उसे महसूस होता जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। कुछ दिनों बाद निशा ने ब्लाउज को पहनने का फैसला किया। जैसे ही उसने ब्लाउज पहना, उसे लगा जैसे किसी ने उसकी त्वचा को जकड़ लिया हो। उसके शरीर में अजीब सी सनसनी दौड़ गई। उसने शीशे में देखा तो पाया कि ब्लाउज की मेहंदी के डिजाइन उसकी त्वचा पर उभरने लगे हैं। निशा को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। रात होते ही निशा को भयानक सपने आने लगे। सपने में वह खुद को किसी अंधेरे जंगल में भटकते हुए देखती। वहाँ एक औरत हर बार उसके सामने आती, जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आवाज़ दर्द से भरी हुई थी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वह हर बार यही कहती। अगले दिन निशा ने गांव की बुजुर्ग महिला दादी कमला से इसके बारे में पूछा। दादी ने कहा, यह कोई साधारण ब्लाउज नहीं है। यह ब्लाउज एक औरत का है जिसने अपने पति की बेवफाई से तंग आकर खुद को आग लगा ली थी। मरने से पहले उसने इसी ब्लाउज पर मेहंदी के डिजाइन बनाए थे। उसका कहना था कि जो भी इसे पहनेगा वही उसकी पीड़ा को महसूस कर पाएगा। निशा ने ब्लाउज को उतारकर फेंकने का फैसला किया, लेकिन हर बार जब वह ऐसा करती, ब्लाउज खुद ब खुद उसकी अलमारी में वापस आ जाता है। एक रात निशा ने महसूस किया कि ब्लाउज के डिजाइन और गहरे हो गए हैं। अब उसकी पूरी बाहें और गला इन डिजाइनों से ढका हुआ था। उस रात निशा ने फिर वही सपना देखा। इस बार वह औरत
निशा के बहुत करीब आ गई। उसके चेहरे पर गहरे जले के निशान थे। औरत ने कहा, तुमने इसे पहन लिया है, अब तुम मेरी जगह लेने वाली हो। निशा चीख कर उठ गई। निशा ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने बताया कि उस ब्लाउज को शमशान में जाकर जलाना होगा, तभी वह आत्मा मुक्त हो सकेगी। निशा ने साहस जुटाया और रात के अंधेरे में अकेले शमशान पहुंची। जैसे ही उसने ब्लाउज को जलाने की कोशिश की, एक जोरदार हवा का झोंका आया और ब्लाउज निशा के हाथ से उड़कर हवा में झूलने लगा। तभी अचानक वह औरत प्रकट हुई। उसने कहा, तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकती। यह ब्लाउज मेरी आत्मा का घर है। निशा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया जो पुजारी ने उसे दिया था। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, ब्लाउज जलकर राख हो गया और औरत की आत्मा भी हवा में विलीन हो गई। निशा ने राहत की सांस ली, लेकिन जब वह घर पहुंची तो उसने अलमारी खोलकर देखा। वहां एक नया ब्लाउज रखा हुआ था, लेकिन इस बार यह काले रंग का था। उस पर कोई डिजाइन नहीं था, लेकिन निशा को महसूस हुआ कि यह सिर्फ शुरुआत है। क्या वह फिर से उस श्राप से बच पाएगी? मेहंदी ब्लाउज की कहानी का रहस्य। यह एक छोटे से गांव की घटना है, जहां एक युवती राधा अपनी शादी के लिए बहुत उत्साहित थी। शादी से पहले उसने एक खूबसूरत मेहंदी रंग का ब्लाउज सिलवाया, जिसे पहनने का सपना उसने लंबे समय से देखा था। ब्लाउज को उसने गांव के मशहूर दर्जी से सिलवाया था, लेकिन दर्जी ने उसे चेतावनी दी थी कि यह कपड़ा किसी पुराने हवेली से लाया गया था, जहां अजीब घटनाएं होती थीं। राधा ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और ब्लाउज को पहन लिया, लेकिन जैसे ही उसने ब्लाउज पहना, अजीब अजीब चीज़ें होने लगीं। कभी आईना अपने आप टूट जाता, तो कभी कमरे में खिड़की अचानक खुल जाती। राधा ने ध्यान दिया कि जब भी वह ब्लाउज पहनती, उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ें सुनाई देती। यह आवाज़ें रात के अंधेरे में और ज़्यादा साफ हो जाती थी। एक रात जब राधा अकेली थी, उसने देखा कि ब्लाउज से हल्की धुंध निकल रही है और धीरे धीरे उसमें एक औरत की आकृति बनने लगी।
वह आकृति राधा से मदद मांग रही थी। राधा ने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। तब उसे पता चला कि वह ब्लाउज जिस कपड़े से बना है वह एक ऐसी औरत का था जो शादी के दिन मर गई थी और उसकी आत्मा अब भी उस कपड़े में बसी हुई थी। गांव के पुजारी ने राधा को सुझाव दिया कि वह उस ब्लाउज को नदी में बहा दे और एक विशेष पूजा करवाए। जैसे ही राधा ने ऐसा किया, अजीब घटनाएं बंद हो गईं। लेकिन गांव में आज भी लोग उस मेहंदी ब्लाउज के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि कभी कभी रात में नदी किनारे उस औरत की छाया दिखाई देती है। यह कहानी एक चेतावनी है कि हमें अनजान चीज़ों से सावधान रहना चाहिए और पुरानी वस्तुओं के रहस्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ हम रोज़ाना आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।